भारत में वास्तुकला सदियों से प्रचलित है। सदियों पहले वास्तुकला से बने धार्मिक स्थल, भवन, किले आज भी विद्यमान हैं। भारत में वास्तुशास्त्र के माध्यम से वास्तुकला का प्रयोग किया जाता रहा। वहीं चीन में फेंग शुई के माध्यम से वास्तु दोष का निवारण करने की प्रथा प्रचलित है। चीन के लाफिंग बुद्धा को आज भारत ही नहीं, एशियाई देशों के घरों, कार्यालयों में आसानी से सजा देखा जा सकता है। आइए आज आपको लाफिंग बुद्धा के जीवन से जुड़ी सभी रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं कि आखिर लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को कहां और कैसे रखें, ताकि इसकी सकारात्मक ऊर्जा का सही ढंग से लाभ उठाया जा सके। जिस प्रकार भारत में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और कुबेर की प्रतिमाओं का पूजन कर परिवार में सौभाग्य, सुख समृद्धि, खुशी, धन धान्य को प्राप्त करने की परंपरा है, उसी तरह चीन में फेंग शुई अनुसार लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को रखने से सौभाग्य, सुख समृद्धि, खुशी, धन धान्य की प्राप्ति होती है। असल में लाफिंग बुद्धा का संबंध जापान से माना गया है। आखिर लाफिंग बुद्धा कौन थे? महात्मा बुद्ध के जीवन काल में बड़ी संख्या में लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। उन्हीं में से एक शिष्य जापान के होतेई भी थे। कहा जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो होतेई बुद्ध बन गए। होतेई को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो जोर जोर से ऊंचे ऊंचे हंसने लगे। तब उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य जनमानस को हंसाना, खुश करना बना लिया, ताकि लोग अपने दुखों को भुलाकर सुखी रह सकें। होतेई घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था। होतेई जहां भी जाते वह लोगों को खूब हंसाते। उनकी इसी प्रवृत्ति के चलते जापान और चीन में रहने वाले लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा यानी कि लाफिंग बुद्धा के नाम से पुकारने लग गए। आखिर एक ऐसा समय आ गया जब होतेई का असल नाम लुप्त हो गया और वे लाफिंग बुद्धा के नाम से ही विख्यात हो गए। कहा यह भी जाता है कि होतेई को चीन में पुताई के नाम से भी पुकारा जाता है। चीन उन्हें देवता के रूप में पूजता है। एक समय ऐसा आ गया कि जब होतेई का प्रचार देश विदेश में होने लगा, उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी। देश विदेश में उन्हें मानने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो गई। लाफिंग बुद्धा रखने का सही स्थान। लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को घर, ऑफिस, दुकान में या कहीं भी रख सकते हैं। फेंग शुई अनुसार लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। सही स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे सुख समृद्धि, सुख शांति, धन, वैभव का आगमन होता है। घर, दफ्तर या फिर दुकान में लाफिंग बुद्धा प्रतिमा को रखने से पहले एक बात का खास ध्यान रखें कि आप जब भी कहीं इधर उधर जाएं तो आपकी नजर सीधे इस प्रतिमा पर जाए, यानी आपका आई कांटेक्ट इस प्रतिमा से निरंतर बना रहे। लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को मुख्य द्वार के सामने मत रखें। इसे ऐसे स्थान पर स्थापित करें जहां पर इस प्रतिमा का हंसता हुआ चेहरा घर में आने जाने वालों को सदा दिखाई देता रहे। जिन लोगों को काम में सफलता नहीं मिलती है उसे लाफिंग बुद्धा की कमंडल हाथ में लिए प्रतिमा को अपने घर, कार्यालय या फिर दुकान में स्थापित करना चाहिए। इससे सफलता मिलने लग जाती है। जिन लोगों को धन की कमी या तंगी महसूस होती है उन्हें धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को घर में लाकर रखना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। घर में शांति के लिए दोनों हाथों को उठाकर हंसने वाली मुद्रा वाले लाफिंग बुद्धा को लाना चाहिए। घर के परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली कहासुनी, वातावरण में चल रहे कलह से निजात मिलेगी। इस प्रतिमा को पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। घर में लगातार चल रही बीमारी से निजात पाने के लिए हाथ में वुलू लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को बीमार व्यक्ति के तकिए के पास रखिए। इससे सुखद परिणाम शीघ्र मिलने दिखाई देंगे। आपको बता दें कि वुलू एक चीनी फल होता है और ये पीले रंग का होता है। जिस परिवार को संतान सुख नहीं मिल रहा हो
उन्हें कई बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को घर में रखना चाहिए। इससे संतान सुख की इच्छा प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके घर में कोई जादू टोने का असर हो रहा है या फिर किसी सदस्य पर अनजानी शक्ति की बुरी नजर पड़ी है, तो ड्रैगन साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को घर में स्थापित करें। ड्रैगन संग बैठे लाफिंग बुद्धा को दिव्य अलौकिक शक्तियों का स्वामी माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए दक्षिण या पूर्व दिशा में लाफिंग बुद्धा प्रतिमा को रखना चाहिए। इस दिशा में प्रतिमा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर कायम रहता है। परिवार में तरक्की, व्यवसाय में तरक्की के लिए कमंडल में बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने निवास स्थान पर स्थापित करें, लाभ मिलेगा। चीन में यह प्रथा है कि लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को यदि कोई मेहमान आपको भेंट करे तो इसका अधिक लाभ मिलता है। आमतौर पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मिट्टी से बनी होती है, परंतु धातु से बनी प्रतिमा का चलन भी मौजूदा समय में अधिक हो गया है। हर प्रतिमा का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। इंसान को केवल अपनी सोच को सकारात्मक नजरिए पर लाने की जरूरत होती है। इस तरह के आर्टिकल आपके लिए ट्रुथ वर्ल्ड निरंतर लाने का प्रयास जारी रखेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।